मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समेत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। तो परवेश वर्मा ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। उन्होंने शपथ के दौरान कहा, परवेश साहिब सिंह वर्मा 47 साल के हैं। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से उन्होंने हराया, लगभग 4000 वोटों से, 4099 वोट से हराया और पश्चिम दिल्ली से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। कद्दावर चेहरा हैं बीजेपी के लिए दिल्ली में और 2019 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने एक बहुत बड़े अंतर से जीता था, जिसके बाद अब उन्होंने नई दिल्ली सीट से हराया है। अरविंद केजरीवाल को जो जायंट किलर हैं, उनका नाम काफ़ी रेस में आगे चलता रहा, लेकिन अभी फिलहाल मंत्री पद की शपथ ली है परवेश वर्मा ने और उनके बाद आशीष सूद का नंबर आ रहा है। आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। नकपुरी सीट से विधायक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी काफ़ी करीबी उन्हें माना जाता है, यानी जो लीडरशिप है बीजेपी की उसमें काफ़ी करीब हैं। वो गोवा के प्रभारी रह चुके हैं, एक प्रमुख पंजाबी चेहरा हैं, पंजाबी नेता हैं बीजेपी के लिए दिल्ली में, संघ के करीबी माने जाते हैं और अब मंत्री पद की शपथ ली है आशीष सूद ने। तो जो पंजाबी समुदाय है, अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व भी बीजेपी की तरफ से करने की कोशिश है। मंत्रिमंडल में भी आशीष सूद लीडरशिप के भी काफ़ी करीब माने जाते हैं और दिल्ली में भी बीजेपी के लिए एक अहम पंजाबी नेता, पंजाबी चेहरा हैं। 2008 में दिल्ली बीजेपी के सेक्रेटरी नियुक्त किए गए थे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा की सਹੁੰ चुकदा हाँ कि कानून वालों स्थापित भारत के संविधान ਲਈ सच्ची श्रद्धा ਅਤੇ वफादारी रखांगा। मैं भारत की प्रभुता ਅਤੇ अखंडता बरकरार रखांगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कारजां का नैतिक तौर पर श्रद्धापूर्वक जिम्मेवारी निभाउंदे ਅਤੇ मैं डर, पक्षपात, वैर, विरोध तो बिना सारे लोगों के प्रति संविधान ਅਤੇ कानून मुताबक न्याय करांगा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा की सਹੁੰ चुकदा हाँ कि जो भी विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू पता होएगा, उसनों किसी व्यक्ति या व्यक्तियों जदों तक अजिहा विषय मंत्री के रूप में अपनियां जिम्मेवारियां निभाउंदे होए लाजमी ना होवे, मैं सीधे या असिधे रूप में किसी नूं दसांगा नहीं, ना ही
प्रकट करांगा। भारत माता की, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एसजीपीसी के अध्यक्ष हैं, अकाली दल से 2 बार विधायक रहे हैं और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए, 2021 में बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद अब मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। काफी एक अहम चेहरा है जी। स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है सुमेरा, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है क्योंकि हम बात कर रहे हैं पंजाब की। सिरसा साहब की अगर बात की जाए तो कोविड काल में उन्होंने बहुत सेवा की लोगों की, बकायदा गुरुद्वारा रकाबगंज में बेड्स लगवाए, उनके लिए काफी कुछ कहा जाता है। इंदिराज सिंह और सिरसा ने, मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाबी में शपथ ली है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेजिंग भी है, बहुत बड़ी मैसेजिंग उस वक्त देखा। मैं रविंदर इंदिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंदर इंदिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। और देखिए निशांत, आप मैसेजिंग की बात कर रहे थे मनजिंदर सिंह सिरसा के शपथ ग्रहण के साथ, ये भी एक बहुत अहम मैसेजिंग है जिसमें रविंद्र इंदिराज सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है क्योंकि वो बवाना सीट से, जो रिजर्व सीट है ऐसी, उससे आते हैं और जो दलितों को बीजेपी के साथ शामिल करने की जो एक कोशिश है उसके लिए भी एक बहुत अहम चेहरा है। 31,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं, आरएसएस के बेहद करीबी हैं। इनके लिए यह भी कहा जाता है कि पिछले हफ्ते ही इस कंटेंशन में आए कि ये मंत्री बनेंगे। जी, और जब हम पंजाब की बात करें तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा समुदाय है। वो समुदाय अगला कौन है सुमेरा जिसके लिए इतनी जबरदस्त यहाँ पर? कपिल मिश्रा तो नहीं है? मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कपिल मिश्रा बड़ा जबरदस्त, 44 साल के हैं, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए हैं। इनकी तारीफ ये है कि जिस सीट से इस बार ये चुनाव लड़े उस सीट पर पहले भी बीजेपी के नेता जो कि इस सीट से जिन्होंने विकेट की उनको हरा चुके हैं, बिष्ट जी को। और कपिल मिश्रा के लिए एक और चीज मशहूर है कि ये आम आदमी पार्टी को जब छोड़ के जा रहे थे तो अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन दोनों के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगा कर गए थे। जी हाँ, और ये एक मात्र ऐसे होंगे जो कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे और अब इस सरकार में भी कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, सरकार में भी मंत्री बने हैं। जी, आप राजेश जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? सर समय क्योंकि इस वक्त कम है, पहले दूसरी शपथ भी शुरू हो रही है, उसका बात करेंगे। जी, मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। और बिहार से आते हैं।